हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय समान प्रवेश परीक्षा, जी हां स्टूडेंट्स, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, CUET के एग्जाम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको इसका फॉर्म भरना है तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे स्टूडेंट्स आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स आप यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाइएगा तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इस पर क्लिक करके स्टूडेंट्स आपको क्लिक हेयर टू प्रोसेस पर करना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरना होगा, जो भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट नेम है। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से आप अपना नाम भर दीजिएगा। स्टूडेंट्स यदि नाम के साथ में यदि सरनेम है तो सरनेम भी डालिएगा। फादर नेम स्टूडेंट, जो भी आपका फादर नेम है स्टूडेंट्स आप उसको डालिएगा यहाँ पर, जो भी फादर नेम है स्टूडेंट्स आपका। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट्स आप यहाँ पर फादर नेम, जो भी स्टूडेंट्स आपका जो मदर नेम है स्टूडेंट्स उसे आप डालिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप अपना फादर नेम मदर नेम डाल दीजिएगा। गार्जियन नेम स्टूडेंट, जो भी आपके गार्जियन है तो स्टूडेंट्स गार्जियन आपको ऑलरेडी फादर ही होंगे या आपके भाई, जो भी आप जिसके साथ रह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स गार्जियन का नेम डाल दीजिएगा, जो भी नाम आप डाल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कैंडिडेट की जो स्टूडेंट आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। तो स्टूडेंट्स अपना जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसे यहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद में स्टूडेंट जेंडर आपका मेल है फीमेल है, जो भी स्टूडेंट्स आपका वो यहाँ पर भर दीजिएगा। नेशनलिटी क्या स्टूडेंट्स बोले सर इंडियन है। आइडेंटिटी स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्या लगाना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर यदि आपका पैन कार्ड लगाना चाहते हैं स्टूडेंट्स पैन कार्ड लगा सकते हैं, या आपका स्टूडेंट्स आप वोटर आईडी लगाना चाहते हैं स्टूडेंट पैन कार्ड लगा सकते हैं, या स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर पासपोर्ट है, स्कूल ID कार्ड है स्टूडेंट, जो भी वोटर ID कार्ड है, या स्टूडेंट्स आपके पास में आपका आधार कार्ड है, जो भी आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर आप उसका पैन कार्ड लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसका आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, नंबर लिखना होगा। मैं आपको एक नंबर भी लिख के दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यदि हम प्रेमिसिस की बात करेंगे भैया, प्रेमिसिस मतलब स्टूडेंट्स होता है आपका घर नंबर, वार्ड नंबर, जो भी स्टूडेंट्स आपका है कि आप कहाँ रहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका हाउस नंबर, मकान नंबर, जो भी स्टूडेंट्स आप यहाँ लिखना चाहते हैं। हाउस नंबर कौन सा स्टूडेंट्स आपका, दूसरा हाउस नंबर 25 है, या स्टूडेंट्स आपका जो वार्ड नंबर है, ठीक है, आपका वार्ड नंबर कौन सा है। कुल मिला के आपका जो आधार कार्ड में आपका जो डाटा है वही आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर फीड करना होगा। तो बोलिए सर सब लोकेलिटी कहाँ पर है, कहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स, तो आप जहाँ भी आते हैं स्टूडेंट्स उस सिटी का आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नाम लिखना होगा। लोकेलिटी में आप कहाँ आते हैं, लोकल में आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जो भी आपको एड्रेस डालना है वो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना ठीक है एड्रेस को फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसका कंट्री कौन सी है, तो स्टूडेंट्स आप इंडिया के हैं, फॉरेन के, कहाँ के हैं। स्टेट कौन सा है स्टूडेंट्स आपका, तो स्टेट स्टूडेंट्स आपका जो भी स्टेट होगा आप उसे यहाँ से भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टूडेंट्स आपकी, तो सर डिस्ट्रिक्ट हमारी क्या ठीक है छिंदवाड़ा है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर सब लोकेलिटी मतलब गांव वगैरह यदि आपका कुछ है तो आपको डालना होगा। पिन कोड क्या है स्टूडेंट्स आपका, तो सर पिन कोड जो भी है हमारा, ठीक है 480001, जो भी जिसका पिन कोड डाल सकते हैं। ईमेल ID, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अपनी ईमेल ID डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी ईमेल ID हो आप उससे यहाँ पर ठीक है ईमेल ID को डाल सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपकी ईमेल ID हो, कंफर्म ईमेल ID स्टूडेंट्स, इसी ID को आपको फिर से क्या करना होगा, कंफर्म करना होगा। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अपना ठीक है मोबाइल नंबर डाल देंगे। कंफर्म मोबाइल नंबर स्टूडेंट्स रिपीटेड आपको यही डालना होगा फिर से यहाँ पर स्टूडेंट्स। उसके बाद में अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर यदि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस सेम है हमारा तो सेम का सेम डाल दी हमने। यदि आपका दोनों एड्रेस अलग है तो आप दोनों अलग अलग डाल सकते हैं, तो आप सेम ही डाल सकते हो। तो आप यहाँ पर सेम पे क्लिक कर देंगे, परमानेंट एड्रेस। फिर स्टूडेंट्स आपको इस फॉर्म को भरने के बाद में स्टूडेंट्स आपका जो पासवर्ड बनाना होगा, ठीक है चूज पासवर्ड आपका, ठीक है एक ID पासवर्ड बनेगा स्टूडेंट्स, तो आपको पासवर्ड यहाँ पर रखना होगा, कोई भी एक पासवर्ड है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट कर क्लिक करना होगा स्टूडेंट्स। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स तो ये आपका लोड हो जाएगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये आपका पेज आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पूरा का पूरा पेज जनरेट हो गया। जो भी आपको डाटा डालना था डाल चुके हैं स्टूडेंट्स आपको। तो स्टूडेंट्स आपको अब यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो स्टूडेंट्स पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी दी वेरीफाइड पर जैसे स्टूडेंट्स आप आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स सारे ऑप्शनों पर यस करना होगा, सारे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपको सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल नंबर पर जैसे स्टूडेंट्स आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके मोबाइल पर एक OTP जनरेट हो जाएगा, जनरेट होगा, जिस OTP को स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो स्टूडेंट्स मैं एक OTP चेक कर लेता हूँ जो मेरे मोबाइल नंबर पर आने वाला है। तो स्टूडेंट्स एक OTP मेरे मोबाइल नंबर पर आ चुका है, उसे मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स OTP जैसे ही आया स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक बार और ठीक है
यहाँ पर इसको कंफर्म करना होगा स्टूडेंट्स। तो ये सब आपका स्मॉल लेटर में है। जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालते हैं तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सबमिट हो चुका है स्टूडेंट्स। मेरा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुका है। इस एप्लीकेशन नंबर को स्टूडेंट्स आपको अच्छे से संभाल के रखना है, आपको इसको घुमाना बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। तो यदि आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि हाँ ये कंफर्म हो चुका है स्टूडेंट्स, तो आपका एक आप क्लियर हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पर आपको क्लियर करना होगा कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म को क्लियर करने के बाद में स्टूडेंट्स आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट सिलेक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स सब्जेक्ट सिलेक्शन रहेगा। आपको यहाँ पर मदर क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना होगा स्टूडेंट्स कि भैया मदर पढ़ी लिखी है नहीं है। यदि नहीं है तो स्टूडेंट्स आपको नॉट एप्लीकेबल लिखना होगा। पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट लिखना होगा स्टूडेंट्स। मदर ऑक्यूपेशन स्टूडेंट्स मदर क्या करती हैं आपकी, तो स्टूडेंट्स मदर आपकी जो भी है सब्जेक्ट लिखना होगा। यदि गृहिणी है तो भैया जो भी आपका है, ठीक है, प्राइवेट सर्विस जो भी है उसको आपको लिखना होगा स्टूडेंट्स। फिर आपका एनुअल इनकम कितनी स्टूडेंट्स हो, सर एनुअल इनकम जो स्टूडेंट्स आपकी 7 लाख है 8 लाख है जो भी स्टूडेंट्स आपकी है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप क्या है, एक या दो बच्चे हैं तो आप ट्वाइस हैं तो ट्वाइस लिखेंगे, 2 बच्चे हैं तो 2 लिखेंगे जो भी है, ठीक है। ट्विंस हैं तो बोल सर नहीं हम ट्विंस नहीं है, ठीक है। जुड़वा नहीं है तो आपको नो करना होगा। डोमिसाइल स्टूडेंट्स आप डोमिसाइल कहाँ के हैं, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा कि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं जहाँ से भी आप हैं। आर यू स्टूडेंट डायबिटिक, क्या आपको मधुमेह वगैरह है, कोई डिसीज वगैरह है, तो सर मधुमेह यदि नहीं है तो नो करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस स्टूडेंट्स कहाँ आप रहते हैं, रूरल में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, गांव में, शहर में, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अर्बन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स आप हैं, मोड ऑफ प्रिपरेशन स्टूडेंट्स आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, जो भी है ट्यूटोरियल क्लासेस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लिखना होगा। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स आप किस मीडियम में पढ़े हुए हैं आपने, तो स्टूडेंट्स आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, जिसमें भी स्टूडेंट्स आपने पढ़ा उसको क्लिक कर सकते हैं। एड्रेस स्टूडेंट्स आपका फिल हो चुका है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आ सकते हैं कि भैया ठीक है, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स, क्या आप गरीबी रेखा के नीचे हैं, यस या नो करेंगे, ठीक है। यू आर अ कश्मीरी माइग्रेंट, क्या आप कश्मीर से आए हुए हैं, तो बोले सर नहीं है, ठीक है। डिफेंस में आपके यहाँ से कोई है, तो बोले सर नहीं है। एनसीसी कोटा में कोई आपके यहाँ से है, तो बोले सर नहीं है। स्पोर्ट कोटा में कोई है, आप स्पोर्ट कोटा से हैं, बोले सर हैं या नहीं है, जो भी यस और नो, ठीक है। आर यू ठीक है वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय स्टूडेंट्स, आपके फैमिली में कोई है क्या, सर नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से इसको क्या करना होगा, सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो स्टूडेंट्स आपको इसको भरने के बाद में मदर क्वालिफिकेशन, फादर क्वालिफिकेशन, ये सब भरने के बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को सारी जानकारी देते हुए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए कोई ऑप्शन छूटा तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स यदि आपका कोई ऑप्शन छूटा है तो आपको उसको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिल करना होगा जो भी आपका ऑप्शन छूटा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या स्टूडेंट्स आप हैंडीकैप्ड वगैरह हैं क्या, तो बोल सर नहीं है, तो उसको नो पर क्लिक करना होगा। सभी ऑप्शन देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, यदि सभी ऑप्शन यदि ग्रीन है तो ही ये आगे जाके क्या होगा आपका सेव होगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ से इस तरीके से सेव कर लिया। अब स्टूडेंट्स सबसे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें देखिए आपका भर के आ चुका है। अब आपको क्या करना होगा, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। तो स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट सेक्शन की ओर जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आपका रिजल्ट स्टेटस क्या है, आप पास हुए फेल हुए, किस ईयर में स्टूडेंट्स आप पास हुए हैं, तो स्टूडेंट्स आपको वो पास ईयर लिखना होगा कि भी आप किस ईयर में पास हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ठीक है पास का ईयर लिखना होगा भी किस ईयर में आपने ठीक है पढ़ाई को पास किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स 2010 में किया हुआ है, ठीक है, या 2008 में किया है, या आपने 2018 में किया है, 19 में किया है, कब किया स्टूडेंट्स आपने ये आपको लिखना होगा, ठीक है। कौन सा क्वालिफिकेशन किया, तो सर 10th किया हुआ है, कब किया वो लिखना होगा। स्कूल आपका अर्बन में था, शहरी में था, टाइप ऑफ स्कूल क्या था, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, कौन सा स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय था, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स आपका वो लिखना होगा। क्वालिफिकेशन क्या इंडिया से किया, इंडिया के बाहर से किया हुआ है, ठीक है, कहाँ से किया है, एमपी से किया है, जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट लिखना होगा। क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टूडेंट्स आपकी, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होगा। बोर्ड कौन सा स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, तो बिहार बोर्ड है, कौन सा बोर्ड स्टूडेंट्स, तो जो भी आपका बोर्ड स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फिल करना होगा। जो भी जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स, तो उस बोर्ड को क्या करना होगा, आपको फिल करना होगा। फिर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर स्कूल कॉलेज का नाम लिखना होगा स्टूडेंट्स की कौन सा स्कूल स्टूडेंट्स आपका है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल का नाम, स्कूल नाम क्या लिखना होगा, आपको नाम लिखना होगा। जो भी स्कूल आपका है स्टूडेंट्स, तो बोले सर उस स्कूल से हमने क्या किया है, पास किया है, उसका स्टूडेंट्स पिन कोड डालना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको कि भैया वो स्कूल का जो है आपको वो पिन कोड भरना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। उसको भरने के बाद में स्टूडेंट्स आपका रोल नंबर भरना होगा, जो भी रोल नंबर है आपका, ठीक है। स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको पूरा उसका रोल नंबर भरना होगा। रिजल्ट मोड क्या था स्टूडेंट्स, परसेंटेज क्या था आपका, ठीक है। आपको मैक्सिमम मार्क्स लिखना होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स का पेपर था, उसमें से स्टूडेंट्स आपको कितने नंबर मिले स्टूडेंट्स, उसका फिर आपको परसेंटेज लिखना होगा, कितना परसेंटेज बना हुआ है स्टूडेंट्स आपका। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको वैसे ही 12th की सभी जानकारी भरना होगा, रिजल्ट वगैरह पूरा 12th का भी सेम भरना होगा स्टूडेंट्स, 12th का भी आपको भरना होगा। फिर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कितने नंबर मिले हैं वो आपको लिखना होगा, पेपर कितने का था स्टूडेंट्स, उसमें से आपको नंबर कितने मिले वो आपको यहाँ पर लिखना होगा स्टूडेंट्स,
ये आपको बताना होगा स्टूडेंट्स। जब ये सारी जानकारी स्टूडेंट्स आपकी ग्रीन हो जाएगी, मतलब आपने सब कुछ सही भरा हुआ है। इसको एक बार चेक करने के बाद में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सेव पर क्लिक करना होगा। जैसे स्टूडेंट्स ये आपका सेव हो जाता है, ये सभी जानकारी सेव होने के बाद में स्टूडेंट्स आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आपको कौन सी लेना चाहते हैं आप, ये ऐड करना होगा। तो स्टूडेंट्स आप जो भी यूनिवर्सिटीज लेना चाहते हैं, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना होगा स्टूडेंट्स की मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आपका एक ऐड हो गया स्टूडेंट्स। आपको एक ही यूनिवर्सिटी यदि ऐड रखना कि सिर्फ हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही चाहिए जहां से हमें एग्रीकल्चर करना है या बीएससी करना है या स्टूडेंट्स हमें एमएससी करना है या हमें स्टूडेंट्स बीटेक करना है, तो स्टूडेंट्स जो भी आपको करना है आप यहाँ से एक यूनिवर्सिटी या दो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यदि आपने सिलेक्ट किया तो क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर करने का मौका मिलेगा क्या, तो बोले यस सर, यस लिखा। लेकिन स्टूडेंट्स यदि मैं यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यदि लिखता हूँ स्टूडेंट्स, आप इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, तो स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट हो जाता है आपका। तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आपसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जगह स्टूडेंट्स यदि हम क्या करें, असम यूनिवर्सिटी यदि हम करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स हमें असम यूनिवर्सिटीज में जो कोर्स मिलेंगे वो यहाँ पर कोर्स स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक क्या है, ठीक है, हट चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर यदि आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं कि भैया हमें इस यूनिवर्सिटी में चाहिए, जैसे स्टूडेंट्स आपने लिखा, ठीक है, आपने लिखा है स्टूडेंट्स BML, ठीक है, मुंजन यूनिवर्सिटी, तो स्टूडेंट्स आपने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको कहीं भी बीएससी एग्रीकल्चर करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। या स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखो बीटेक करने का मिल रहा है क्या ऑप्शन, तो बोले यस सर हमें बीटेक करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो भी कोर्सेज आपको करना है आप उसके लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का जैसे स्टूडेंट्स आप चुनाव करेंगे यहाँ पर, स्टूडेंट्स जैसे आप यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो आपको यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो आप कोर्सेज यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आप यहाँ पर फिल करोगे उसका आप अपनी लोकेशन से डेस्टिनेशन देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स उसको आप अपनी लोकेशन से उसका डेस्टिनेशन देख लीजिएगा कि वो किस जगह पर है और क्या आप वहां पर जा सकते हैं, उस एरिया को देख लीजिएगा। हो सकता है आप हिंदी बोलने वाले हो और आपको तमिलनाडु में पहुंचा दिया जाए, तो यूनिवर्सिटी जरूर चेक कीजिएगा। या आप तमिलनाडु के हो, स्टूडेंट्स आपको जम्मू कश्मीर पहुंचा दिया जाए, पेपर आपको कॉलेज मिल जाए, तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी सोच समझ के भरिएगा। तो स्टूडेंट्स जो भी आप यूनिवर्सिटी लेंगे स्टूडेंट्स, जैसे आपने उड़ीसा यूनिवर्सिटी लिया तो क्या क्या कोर्सेज हैं स्टूडेंट्स आपको, तो सर यहाँ से सिर्फ एमएससी होगी ठीक है। स्टूडेंट्स यदि आप गुजरात लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यदि आप गुजरात लेते हैं स्टूडेंट्स, तो गुजरात में आपको क्या मिलेगा, तो सर बीए ऑनर्स आपको ये करने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स एडवाइस, स्टूडेंट्स जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कि मुझे क्या करना है, तो मुझे स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करना है, बीएससी ऑनर्स करना है एग्रीकल्चर से। तो स्टूडेंट्स मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा और ऐड कर दूंगा स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट लेना होगा स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स बच्चों की कि स्लॉट 1 में क्या भरें, स्लॉट 2 में क्या भरें। तो स्टूडेंट्स में साफ साफ कहा गया कि द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम्स इज अ कॉमन टेस्ट फॉर द ऑल लैंग्वेज कैंडिडेट्स, ठीक है, सीकिंग एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इन बीएचयू हैव, ठीक है, हैव टू प्रिपेयर फॉर, ठीक है, सीयूटी एग्जाम, दे आर रिक्वायर्ड टू, ठीक है, ऑप्ट फॉर सेक्शन सेकंड। सेक्शन सेकंड में स्टूडेंट्स आपको क्या भरना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री आपका स्टूडेंट्स बायोलॉजी होना चाहिए, या बायोलॉजी केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर होना चाहिए स्टूडेंट्स आपका सेक्शन सेकंड में। तो स्टूडेंट्स सेक्शन सेकंड के उसने सब्जेक्ट यहाँ पर बता दिया, ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आपको भरना होगा आप जो भी यहाँ पर कोर्सेज लेना चाह रहे हैं। तो या तो स्टूडेंट्स आपका पीसीएम होना चाहिए, या स्टूडेंट्स आपका पीसीबी भरना है, या तो स्टूडेंट्स आपको पीसीए भरना होगा। ये देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर यदि आप भरते हैं स्टूडेंट्स तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। और यदि स्टूडेंट्स आपको इसको नहीं भरना, यदि आप और ऐड करना चाहते भी मुझे ये यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, तो स्टूडेंट्स जैसे ही मान के चलो आपने क्या भरा स्टूडेंट्स कि भाई हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स मैं कोर्स बदल देता हूँ यहाँ पर, मुझे मान के चलो स्टूडेंट्स आपको बीएससी मुझे मैथ्स ग्रुप पे जाना है, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया स्टूडेंट्स कि मुझे बीएससी मैथ्स ग्रुप पर जाना। जैसे स्टूडेंट्स मैं ऐड करूंगा इसमें, ठीक है, और ये मैंने आप यहाँ से हटा दिया, एग्रीकल्चर हटा दिया, ठीक है, एग्रीकल्चर 1 मिनट में रिमूव कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मुझे यदि क्या चाहिए, बीएससी मुझे स्टूडेंट्स यदि मैथ्स करना है, तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन बदल जाएगा। तो स्टूडेंट्स बीएससी ऑनर्स यदि मुझे मैथ्स ग्रुप से करना है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास में जो सब्जेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स सेक्शन सेकंड के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, या स्टूडेंट सेकंड से फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे मैथ्स ही चाहिए, सिर्फ मुझे पीसीएम भरना होगा। और यदि मैं चाहता हूं कि मुझे मैथ्स मिल जाए और मैथ्स के साथ साथ में मुझे क्या मिल जाए स्टूडेंट्स, बीएससी एग्रीकल्चर भी मिल जाए, मतलब मुझे मेरी दो इच्छा है कि भैया मुझे क्या मिल जाए, या तो मैं वहां से क्या कर लूंगा, मैथ्स क्या कर लूंगा स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स कर लूंगा, या स्टूडेंट्स मुझे बीएससी एग्रीकल्चर दोनों मिल जाए। तो फिर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या रखना पड़ेगा, दोनों यदि हैं तो स्टूडेंट्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो भरना ही होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भरने के साथ साथ में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्या भरना होगा,
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही भरना होगा, दोनों के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना पड़ेगा फिर। और यदि स्टूडेंट्स आप एग्रीकल्चर के लिए करना चाहते हैं तो आपको एक जगह स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर भी रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर की। तो स्टूडेंट्स आप जैसे ही इस पर ऐड कर दिए स्टूडेंट्स, आपने यहाँ नीचे जाइए, यूनिवर्सिटी आप क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोग्राम सिलेक्शन में जो भी आप 2-3-4 यूनिवर्सिटी रखेंगे स्टूडेंट्स, तो उनके सब्जेक्ट आपको यहाँ से देखकर भरना होगा। आप अपने मन से सब्जेक्ट सिलेक्शन ना करें, आप स्टूडेंट्स इसको जैसे ही यहाँ पर भरते हैं तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर सेक्शन सेकंड के सब्जेक्ट बता दिया जाएगा कि स्टूडेंट्स आपको सेक्शन सेकंड में क्या भरना है। तो स्टूडेंट्स जो स्लॉट में भरने वाले सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएंगे कि भैया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको कौन से सब्जेक्ट भरना होगा। तो स्टूडेंट्स जो भी यूनिवर्सिटी में जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आप उसका सेक्शन सेकंड देख के सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सब्जेक्ट को आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रोसीड हमने कर दिया इसको नेक्स्ट के लिए। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर लैंग्वेज 1 में सिलेक्ट करना होगा। तो स्टूडेंट्स लैंग्वेज 1 में हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज 1 क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा। तो स्टूडेंट्स लैंग्वेज 1 में हमें हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है वो एक लैंग्वेज स्टूडेंट्स आपको कंपलसरी रखना होगा। तो स्टूडेंट्स मुझे एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए था, एग्रीकल्चर के लिए यदि मैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से हूं तो मुझे क्या भरना होगा स्टूडेंट्स, तो भैया मुझे एग्रीकल्चर के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा, डोमेन सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर भरना पड़ेगा। और कुछ आ रहा है क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो और कुछ आ रहा है कि एग्रीकल्चर के अलावा कुछ भी आ रहा होगा तो बताओ। बोल सर नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सर मैंने एग्रीकल्चर भर दिया। डोमेन सब्जेक्ट सेकंड में स्टूडेंट्स हमें डोमेन सब्जेक्ट सेकंड में क्या भरना होगा सर, इसमें भी हमें एग्रीकल्चर ही भरना होगा। इसमें भी क्या भरना होगा स्टूडेंट्स, बोल सर एग्रीकल्चर। तो यू हैव ऑलरेडी सेलेक्ट दिस पेपर, आपको दोबारा वो सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है जो एक बार कर चुके हैं, इस बात की गलती आपको नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स फिर क्या करना हमें, तो सर हमें एग्रीकल्चर तो हमने ले लिया है, हमने देखो क्या लिया है, हिंदी एग्रीकल्चर हो गया। हमें क्या लेना था स्टूडेंट्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए वो सर हमें ABC लेना था, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, उसमें क्या बोला था, केमिस्ट्री बोला था। तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एग्रीकल्चर ले चुके हैं, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, बोल सर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, केमिस्ट्री ले रहे हैं। अब स्टूडेंट्स डू यू वांट टू, ठीक है, अपेयर फॉर जनरल टेस्ट। स्टूडेंट्स जनरल टेस्ट की इसमें बात कही गई थी क्या, GK GS देने की बात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने कहा था कि देना पड़ेगा, तो सर नहीं कहा था, नो कर देंगे, कोई जरूरी नहीं कि देना है हमें। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर जो जनरल टेस्ट है वो नहीं देना चाहते, GK GS इसमें आपसे ठीक है जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, रीजनिंग वगैरह आएगी, नहीं देना है हमें। क्यों, क्योंकि उसमें साफ साफ पहले ही मेंशन कर दिया गया था कि उसकी जरूरत नहीं है, ABC होना चाहिए, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, या स्टूडेंट्स आपका PCM होना चाहिए या PCB होना चाहिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने सेक्शन सेकंड में कह दिया था, तो जरूरी नहीं कि हम ये दें। हाँ, यदि स्टूडेंट्स आपको उसमें कहा जाता कि भैया आपको GK GS देना है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिखा रहता सेक्शन सेकंड में कि देना है, तो फिर हमें इसमें क्या करना होता, यस, हमें नहीं देना, नो कर दो। स्टूडेंट्स हमने यहाँ हिंदी भर दिया, एक लैंग्वेज तो आपको देना ही पड़ेगा, जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी मीडियम से तो आप हिंदी कर दो, इंग्लिश मीडियम से तो हिंदी कर दो, उर्दू से तो उर्दू कर दो, एक लैंग्वेज का आपका पेपर तो होगा ही होगा। ठीक है, हिंदी देना, इंग्लिश देना, जो भी देना, तो उसमें आपको ग्रामर पढ़ना, कोई टेंशन नहीं है। एग्रीकल्चर हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया आप स्टूडेंट्स आपका। अब लैंग्वेज सेकंड में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एडिशनल। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ लैंग्वेज का पेपर, भैया मुझे लैंग्वेज नहीं देना है, मुझे लैंग्वेज नहीं देना, मैं नॉट एप्लीकेंट कर दूंगा, मैंने हिंदी दे दिया हूं, मुझे लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने साफ साफ पढ़ा हूं कि उसमें मुझे सिर्फ 3 सब्जेक्ट देना है। तो मेरे 2 सब्जेक्ट हो गए मेन, एग्रीकल्चर हो गया और केमिस्ट्री, ये मेरा डोमेन सब्जेक्ट है, ये रखना ही है। हिंदी तो मैंने भर ही दिया हूं, एक लैंग्वेज तो कंपलसरी देना ही देना है, एग्रीकल्चर और मैंने केमिस्ट्री भर दिया हूं। अब स्टूडेंट्स मुझे एडिशनल लैंग्वेज देना है, यहाँ पर मुझे कोई एडिशनल लैंग्वेज देना ही नहीं है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं लैंग्वेज देने का, क्योंकि उसमें साफ साफ कहा गया है हिंदू यूनिवर्सिटी में कि भैया लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी में सेक्शन सेकंड देख के आपको भरना है। हाँ, ये 2 में आपने नॉट एप्लीकेंट कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पर एक बार भरना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ लोगों को है कि भाई मुझे इंग्लिश से भी देना है, मुझे ज्यादा यूनिवर्सिटी कवर करना है, तो उसके लिए क्या कर सकता है, उसको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश कर सकता, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स डोमेन सब्जेक्ट में आपने क्या कर दिया, भाई डोमेन सब्जेक्ट में आपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भर दिया। अब क्या भरना रह गया मेरा, तो सर अब मुझे यहाँ पर भरना होगा, ठीक है, तो क्या भर दें यहाँ पर, तो बोले सर बायोलॉजी। अब मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पर बायोलॉजी देना है, क्यों, क्योंकि मुझे ABC एग्रीकल्चर के लिए आएगा या PCB। तो स्टूडेंट्स जैसे मैथ्स बायो के यदि कोई बच्चा होगा तो स्टूडेंट्स वो यहाँ पर क्या भर देगा, तो सर वो यहाँ पर मैथ्स भर देगा। ठीक है, क्या भर देगा स्टूडेंट्स, वो सर वो यहाँ पर क्या कर सकता है, मैथ्स कर सकता है, मैथमेटिक्स, तो वो PCM से दे देगा पेपर, PCB वाला PCB से दे देगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सेक्शन सेकंड में जो कहा गया था हम उसी के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ बायोलॉजी भर दिया। डोमेन 4 स्टूडेंट्स मुझे नहीं देना, क्यों, क्योंकि मेरे 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, मेरे जो 3 सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी ABC की स्टूडेंट्स, तो वो ABC के सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर क्या कर चुका हूँ, भर चुका हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने सब सब्जेक्ट भर दिया। रिक्वायरमेंट थी कि आपको पेपर देना है एग्रीकल्चर से, ठीक है, आपका बायोलॉजी से और आपका केमिस्ट्री से। तो स्टूडेंट्स यदि आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यदि बायोलॉजी करना था आप यहाँ पर बायोलॉजी कर दो,
ठीक है, आपको यहाँ पर यदि बायोलॉजी करना है तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बायोलॉजी कर सकते हो। और यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमें केमिस्ट्री करना था, आप यहाँ पर केमिस्ट्री कर दो, यहाँ पर जाके क्या कर दो, बायोलॉजी कर दो। तो स्टूडेंट्स आप इस सब्जेक्ट को आगे पीछे कर सकते हो। आपको जो मेन सब्जेक्ट है वो डोमेन में रखना है। आपको जो मेन सब्जेक्ट होगा, जैसे मैथ्स है तो आपको यहाँ पर मैथ्स भरना है, बायोलॉजी तो बायोलॉजी भरना है, हिस्ट्री पॉलिटिकल वाले आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल, ठीक है, सोशियोलॉजी जो भी भरना है वो भर सकते हैं। कॉमर्स वाले तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर अपना बिजनेस भरना है, ठीक है, या आपको स्टूडेंट्स आपका अकाउंट भरना है, जो भी, तो मेन सब्जेक्ट आप यहाँ पर भर दो जो भी भरना है आपको। और स्टूडेंट्स डोमेन सेकंड में और स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर, ठीक है, डोमेन थर्ड में आपको 3 सब्जेक्ट तो भरना ही भरना है और आपको एक लैंग्वेज भरना है। तो सेंस आपके टोटल जो है 3 सब्जेक्ट मेन हो गए और एक आपको लैंग्वेज का पेपर देना होगा। 4 आप भर सकते हो। आप सेंस 9 भी भर सकते हो कि भैया मुझे सभी यूनिवर्सिटी कहीं भी कुछ भी मिल जाए, तो उनके लिए फिर ये ज्यादा लिखा गया है। ये जो ज्यादा भरा गया है ना, ये उनके लिए है जिनको ज्यादा यूनिवर्सिटी चाहिए। आपको यदि 1-2 यूनिवर्सिटी चाहिए तो आपको उनका सेक्शन सेकंड देखो और उस हिसाब से क्या करना है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। तो स्टूडेंट्स ये एग्रीकल्चर वालों के लिए हो गया। मैथ्स वाले क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो सर वो मैथ्स वाले यहाँ पर मैथ्स कर लेंगे, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला स्टूडेंट्स उन लोगों को। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होगा। 3 मेन सब्जेक्ट रखना है आपको, जहां जहां मैंने बताया। डोमेन फर्स्ट में डाल देंगे, ठीक है, डोमेन सेकंड में डाल देंगे स्टूडेंट्स आप, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेकंड में डाल देंगे, और स्टूडेंट्स आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 में डाल देंगे। तो 3 सब्जेक्ट जिससे आप पेपर देना चाहते हैं उनको रखेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो कोर्स आपको करना है। और लैंग्वेज में स्टूडेंट्स आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आप जिस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, एक लैंग्वेज का पेपर आपको देना होगा, ठीक है, उसको आप यहाँ पर भर के स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप सेव पर क्लिक कर देंगे स्टूडेंट्स, हियर बाय पर क्लिक करके। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया कंप्लीट, पूरा फॉर्म भर चुका है, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप इस पर क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स, और प्रोसीड करने के बाद में आपको स्टूडेंट्स पेपर का मीडियम पूछा जाएगा कि किस मीडियम से आप पेपर देना चाहते हैं। तो भैया मैं हिंदी मीडियम हूं तो हिंदी से दूंगा, इंग्लिश मीडियम है तो मैं इंग्लिश से पेपर दूंगा, जो भी लैंग्वेज स्टूडेंट्स आप उससे पेपर दे सकते हैं। एग्जाम सिटी स्टूडेंट्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप पेपर कहां मध्य प्रदेश में देना चाहते हैं, कहां देना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो आप यहां पर अपना पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं जहां भी आपको पेपर देना है, ठीक है, मध्य प्रदेश में देना चाहते हैं, बाहर देना चाहते हैं, तो स्टूडेंट जो भी आपका पेपर है आप वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अपने पेपर को दे सकते हैं। तो स्टेट और स्टेट के साथ में स्टूडेंट्स आप लोग अपने पेपर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो स्टेट है, इस तरीके से आप इसको फॉर्म को भर दीजिएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये टोटल चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको जैसे आप स्टूडेंट्स इस पर प्रोसीड करेंगे तो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा, कैंडिडेट फोटोग्राफ्स लगाना होगा, सिग्नेचर लगाना होगा, सर्टिफिकेट लगाना होगा, और देन स्टूडेंट्स आप इसको जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपका फॉर्म भर के कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स यूट्यूब पर सबसे पहली बार हमने आपको लाइव बताया है कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। जो भी बच्चे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, मैथ्स के हों या बायोलॉजी के हों या एग्रीकल्चर के हों स्टूडेंट्स, और यदि वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स एक दिन डेमो क्लास लगाकर देख सकते हैं। लाइव क्लासेस स्टूडेंट्स आपको मिलेगी, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, और स्टूडेंट्स आपको यहां पर पूरे की पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी स्टूडेंट्स। और आपके एग्जाम क्रैक कराने के लिए आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स, मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर आप संपर्क कीजिएगा। और मिलेंगे ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।